इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सली हमले की खबर। दंतेवाड़ा में जवानों के वाहन में ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। हमले में 11 जवान शहीद हुए हैं, ये खबर सामने आ रही है। नक्सलियों द्वारा फोर्सेस से भरी वाहन को ब्लास्ट करने की ये खबर। बेहद दुखद ये घटना छत्तीसगढ़ से, जहां पर पालनार से अरणपुर मार्ग में ये ब्लास्ट होता है। नक्सलियों द्वारा इस ब्लास्ट को अंजाम दिया जाता है। पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। ये खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सली हमले की बेहद दुखद ये खबर। दंतेवाड़ा में जवानों के वाहन में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 11 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। बेहद दुखद ये खबर। नक्सलियों द्वारा फोर्सेस से भरी वाहन को ब्लास्ट किया गया। हालांकि देखिए, अभी तक ज्यादा इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन अभी की इंफॉर्मेशन के अनुसार हमले में 11 जवानों की मौत हो गई है। 11 जवान शहीद हो गए हैं। पालनार से अरणपुर मार्ग के बीच में यह ब्लास्ट होता है। 11 जवान इसमें हमारे शहीद हो गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं और जायजा लेने के लिए उनको भेज दिया गया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की एक खबर, जहां पर नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया है। आपको बता दें कि नक्सली इससे पहले भी ऐसे कई सारे हमलों को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से ये दुखद खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, जहां पर जवानों के वाहन में ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। जवान वाहन में बैठकर निकले हुए थे। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि जवान कहां जा रहे थे, क्या पर्पस था जाने का, कितने जवान वाहन में सवार थे। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है वो बेहद दुखद। वाहन में ब्लास्ट की खबर, हमले में 11 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। नक्सलियों द्वारा फोर्स से भरी वाहन को ब्लास्ट की खबर। पालनार से अरणपुर मार्ग में यह ब्लास्ट होता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं छत्तीसगढ़ में बड़ा आतंकी हमला। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा इलाके में इस हमले को अंजाम दिया गया है, जहां पर जवानों से भरी एक वाहन, जवानों से भरा हुआ वो जा रहा था। पालनार से अरणपुर की ओर ये वाहन जा रहा था और उसी रूट के बीच में, यानी कि पालनार से अरणपुर मार्ग के बीच में ये ब्लास्ट किया जाता है और जवानों से भरे वाहन में नक्सलियों के द्वारा इस हमले को, इस ब्लास्ट को अंजाम दिया जाता है, जिसमें हमारे 11 जवान शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी ऐसे कई सारे मामले सामने आ चुके हैं, जब नक्सलियों द्वारा ऐसे ब्लास्ट को, ऐसे हमले को अंजाम दिया गया हो। लेकिन एक बार फिर से ये दुखद खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, जहां पर नक्सलियों द्वारा हमारे जवानों की फोर्स से भरी वाहन को ब्लास्ट करने की खबर सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है कि 11 जवान शहीद हो गए हैं इस हमले में और इसी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो घटनास्थल की ओर रवाना कर दिए गए हैं। पूरी टीम्स जो हैं वो मौके पर भेज दी गई हैं। आगे क्या कुछ निकल कर आता है, इसके ऊपर पल पल की अपडेट्स लगातार भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल 11 जवान शहीद हो गए हैं इस हमले में। नक्सलियों के द्वारा इस हमले को अंजाम दिया गया और दंतेवाड़ा में जवानों की वाहन में ब्लास्ट की यह खबर फिलहाल बेहद ही दुखद। तो बेहद दुखद ये खबर, हमले में 11 जवानों के शहीद होने की खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि फोर्सेस से भरी गाड़ी, फोर्सेस से बड़ा वाहन जा रहा था और उसी दौरान नक्सलियों के द्वारा यह हमला कर दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सली हमले की खबर, दंतेवाड़ा में जवान के वाहन में ब्लास्ट की खबर। नक्सलियों द्वारा बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। हमले में 11 जवान शहीद हो गए हैं। भारतीय 11 जवान शहीद हो गए हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के हमले में। नक्सलियों द्वारा फोर्सेस से भरी वाहन को ब्लास्ट की एक खबर और ब्लास्ट कर गाड़ी को उड़ा दिया गया और ब्लास्ट के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं, जिसमें हमारे 11 जवान शहीद हो जाते हैं। और तमाम जानकारी लेकर हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े। विशाल, क्या कुछ अपडेट? बेहद दुखद एक खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर नक्सलियों द्वारा इस हमले को अंजाम दिया जाता है।
जी बिल्कुल, देखिए ये बेहद ही दुखद घटना है। दंतेवाड़ा से डीआरजी के जवान ऑपरेशन पर निकले हुए थे एक दिन पहले, लेकिन अचानक बस्तर में मौसम खराब हुआ था, जिससे सारे जवान जो है इलाके में फंसे हुए थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि फोर्स को लेने के लिए दंतेवाड़ा से वाहनों को भेजा गया था, लेकिन माओवादी अरनपुर थाना क्षेत्र के जंगलों में पहले से ही एम्बुश लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही जवानों से भरी गाड़ी इलाके में पहुंची तो माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट की चपेट में आने से करीब 10 जवान इसमें शहीद बताए जा रहे हैं और एक चालक की इसमें मौत हुई है। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स को भी इलाके के लिए रवाना किया गया है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि इलाके में भी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी जारी है। जी बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, क्या कुछ अपडेट? बेहद दुखद ये घटना, 11 जवान शहीद हो गए, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास इस मामले से जुड़ी हुई? बिल्कुल साक्षी, और ये एक बेहद दुखद घटना है और ऑपरेशन कॉम्बैट के तहत जो हमारे सुरक्षाकर्मी लगे रहते हैं नक्सली इलाकों में, उनकी पेट्रोलिंग पार्टी थी। वो पार्टी पेट्रोल करके मतलब पेट्रोलिंग पार्टी लौट रही थी और जो लैंडमाइन बिछाए जाते हैं नक्सलियों की ओर से, वो लैंडमाइन बिछाए गए थे। और उस लैंडमाइन को जब गाड़ी, बख्तरबंद गाड़ी थी वैसे तो वो, लेकिन जब वो उस पर से गुजर रही थी तभी हाथ लगाकर उस पर ब्लास्ट किया गया, हमला किया गया और उसमें जो हमारे जवान हैं वो 11 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। राज्य की पुलिस तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के पुलिस कर्मियों अधिकारियों से लगातार इस मामले को लेकर संपर्क में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए, ये इलाका है दंतेवाड़ा का, जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इलाका, और यहाँ से ये कैसा सघन इलाका है, दुर्गम इलाका है, क्योंकि बगल में नदी है और उस नदी से के सहारे हमेशा ऐसा होता है कि दंतेवाड़ा में जब कोई घटना होती है, क्योंकि नक्सलियों का एक बहुत बड़ा इलाका दंतेवाड़ा माना जाता है, जगदलपुर उससे आगे जाकर है, वो इलाके ऐसे हैं जहां से नक्सली अपने कारनामे को अंजाम देकर और तुरंत नदी पार कर और दूसरे राज्य यानी आंध्र प्रदेश की सीमा में पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये एक दुर्गम इलाका माना जाता है भौगोलिक दृष्टिकोण से, और इसी वजह से यहाँ खास तौर पर हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो फोकस रहते हैं और उनकी कोशिश हमेशा ये होती है कि यहाँ सुरक्षा कैसे मुहैया कराई जाए। और यहाँ पर पेट्रोल पार्टी लगातार घूमती रहती है। लेकिन एक बात मुख्य तौर पर यह भी कहूँगा साक्षी कि कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पार्टी जाती है और वो लौटती है, उसके लिए जो खुफिया सूचनाएं होती हैं, पेट्रोलिंग पार्टी को, सुरक्षा एजेंसियों को जो खुफिया सूचनाएं दी जाती हैं, वो रूट सिर्फ उनको और जो पेट्रोल पार्टी को हेड करता है उनको पता होता है कि आखिर किस रूट से हमें लौटना है। क्योंकि सुरक्षा कर्मियों को ये पता है कि हर रूट पर नक्सली जो हैं वो लैंडमाइन बिछाते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए, इसलिए ये बहुत गोपनीय चीज होती है। ये किसी और अधिकारी या किसी और लोगों को पता नहीं होती है। जो उस ऑपरेशन को कर रहा होता है, यानी जो एजेंसी, सुरक्षा खुफिया एजेंसी उस काम में लगी होती है, पहले उसका मॉनिटरिंग करके उस इलाके से निकलती है, तो उसको पता होता है कि कौन सा इलाका सबसे सेफ है, और उस इलाके से ही बख्तरबंद गाड़ी यानी सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी जो पेट्रोलिंग में लगी होती है उसको लौटाया जाता है। तो ये एक चूक हुई है। अब इसकी जांच जो होगी उसमें पता चलेगा कि आखिरकार ये चूक कैसे हुई, क्यों हुई। लेकिन फिलहाल 11 सैन्य बल के जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए हैं। इस मामले को लेकर राज्य प्रशासन और राज्य के आला अधिकारी घटनास्थल के ओर रवाना हो गए हैं। राज्य की पुलिस जो है वो स्पेशल जो कॉम्बैट ऑपरेशन के तहत अपनी भूमिका निभाती है, वो वहां के लिए रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री लगातार संपर्क में है आला अधिकारियों से। लेकिन कुल मिलाकर नक्सलियों की जो ये कारनामे हैं, ये 2-3 दिन पहले नक्सलियों ने चिट्ठी लिखकर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को, कांग्रेस के एक लीडर्स को भी ये धमकी दी थी और साथ ही सुरक्षा कर्मियों को भी ये धमकी दी थी कि इस इलाके में एक वारदात को वो अंजाम दे सकते हैं। बावजूद उसके ये वारदात हुई है। ये जाहिर सी बात है, ये चिंताजनक बात है साक्षी। बिल्कुल अमित जी, बड़ा सवाल खड़ा करता है, अगर इस तरीके की जानकारी पहले मिली हुई थी तो उसके बाद इस तरीके से कैसे इस घटना को अंजाम दिया जाता है, बिल्कुल बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस बीच देखिए, अगर पिछले 1 दशक की बात करें तो ऐसे कई सारे हमले जो है वो सामने आ चुके हैं, कई सारे लोगों की जिसमें जान गई है, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो आम नागरिक हो। लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। इस बीच नक्सली हमले पर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। इस समय की अहम खबर सामने आई है, नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। भूपेश बघेल ने कहा है नक्सलियों को नहीं छोड़ा जाएगा। नक्सली हमले पर बोले सीएम भूपेश बघेल। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में
नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया, ब्लास्ट किया गया फोर्सेस से भरी गाड़ी के ऊपर, जिसमें हमारे 11 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। इस बीच नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा, भूपेश बघेल ने ये बात बोली है। इस बीच लगातार हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए। अमित जी, फिलहाल भूपेश बघेल का ये मैसेज सामने आया है कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल साक्षी, और मैंने आपको बताया कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ लगातार आला अधिकारियों के संपर्क में हैं। और इसके पहले मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस ने अपने 12 से 15 नेता खोए हैं नक्सली अटैक में। जो जगदलपुर दंतेवाड़ा के बीच में एक बड़ा अटैक नक्सलियों ने किया था, उसमें विद्याचरण शुक्ला समेत कई बड़े नेता जो थे कांग्रेस के, वो तमाम उन लोगों को खोया है, उनकी जान गई थी। इसी नक्सली एरिया से वापस आते वक्त नक्सलियों ने उन पर अटैक किया था, घात लगाकर हमला किया था और उन सब के जो है जान वहाँ चली गई थी। एक आधा जो बचे थे उन्होंने अस्पताल में आकर जान अपनी तोड़ दी। तो कांग्रेस पार्टी और खासतौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये इस बात के लिए हमेशा सतत जागरूक रहना पहले भी चाहिए था कि ऐसे हमले ऐसे वारदात दोबारा ना हो सके। हालांकि नक्सलियों पर काफी कड़ा जो प्रहार होता है राज्य सरकार का और केंद्र सरकार की तरफ से सीआरपीएफ का, उनका चला है। कुछ दिन पहले देखें आप, बस्तर में 2 बड़ी मौजूदगी हुई नेताओं की। गृहमंत्री अमित शाह भी गए सीआरपीएफ कैंप को देखने, वहां भी उन्होंने अवलोकन किया था कि कैसे क्या ऑपरेशन चल रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी प्रियंका गांधी को लेकर गई थी। तो राजनीतिक तौर पर एक माहौल बनाने की कोशिश, शांति बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन नक्सलियों का ये जो हमला दंतेवाड़ा में हुआ है, ये तमाम उन तरह के कामों पर पानी फेरता है और नक्सली ये बताने के लिए हैं कि वो अभी भी उसी रूप में है। नक्सलियों पर जितने तरीके के दबाव डाले जाएं उतना कम है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस दिशा में तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा भी है कि वो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसी घटनाएं हो कैसे रही है, ये एक बड़ा सवाल उठता है साक्षी। बिल्कुल अमित जी, एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि ऐसी घटना क्यों रही, वो भी तब जब इससे पहले ही ऑलरेडी वार्निंग सामने आ चुकी थी कि एक बड़ा घटना को इस तरीके से अंजाम दिया जाएगा। उसके बाद तो खास तौर पर अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए था प्रशासन को। और देखिए, अगर हम पिछले 1 दशक की बात करें तो लगातार ऐसे हमले होते जा रहे हैं, चाहे वो जैसे कि आप बता रहे थे कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर हमले किए गए, आम लोगों के ऊपर हमले किए गए। तो अगर इतना ज्यादा इलाका नक्सलियों से ग्रसित है तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों प्रशासन बाद में कहती है कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा? पहले से एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? साक्षी, एक्शन लिया जा रहा है। नक्सलियों का जो एक तरह का खौफ था वो बहुत हद तक कम हो गया है और उसमें हमारे आर्म फोर्सेस के सुरक्षा बल के जवान भी काफी बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं, लोकल पुलिस और उनके अधिकारी शहीद हुए हैं, राजनेता शहीद हुए हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नक्सलियों का जो एक इलाका है, जिस इलाके में नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में इस वारदात को अंजाम दिया है, वो भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही वैसा है जहां पर पुलिस लगातार चौकसी नहीं कर सकती। हालांकि सीआरपीएफ ने नक्सली पूरे इलाकों में अपने कैंप बनाए हैं, उनकी छावनियां हैं और वहां से बदस्तूर वो नजर रखते हैं सड़कों पर यात्री वाहन अच्छे से गुजरे, ट्रक अच्छे से गुजरे, क्योंकि नक्सली पहले ट्रक को लूट लेते थे, यात्रियों को मारते थे, कई सरकारी संस्थाओं और उनके भवनों को जलाते थे। तो ये इन चीजों में कमी तो आई है, लेकिन नक्सलियों के ऊपर जिस तरह के की दबिश देनी चाहिए उस दबिश में शायद कोई कमी रह गई और इसी वजह से नक्सलियों की तरफ से इस कारनामे को अंजाम दिया गया। मैंने आपको जैसे बताया कि दंतेवाड़ा के ठीक बाद एक नदी पड़ती है और उस नदी को पार करके नक्सली भाग जाते हैं। जब कॉम्बैट ऑपरेशन के तहत सीआरपीएफ और राज्य की पुलिस सघन छापेमारी करती है तो वो भाग जाते हैं और इसलिए ये सघन जंगल होने के कारण उसमें दिक्कत तो होती है सुरक्षा कर्मियों को हमारे वहां दबिश देने में। और इसीलिए वहां नक्सलियों के बीच में हमारे लोकल इंटेलिजेंस होते हैं जो सुरक्षा कर्मियों को उसकी सूचनाएं देते हैं। क्या ये सूचना देने में कोई चूक हुई या हमारा जो इंटेलिजेंस का व्यक्ति था उसको ये सूचना नहीं मिली और मिली तो क्या उसने दूसरे के साथ साझा की? ये तमाम चीजें ऐसी हैं साक्षी जिस पर जानकारी तभी हो पाएगी जब एक जांच इसके तहत आएगी। फिलहाल एक दुखद घटना है और एक क्षति है जिसमें 11 जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। बिल्कुल अमित जी, बहुत बड़ी क्षति ये जहां पर दंतेवाड़ा में इस हमले को अंजाम दिया जाता है। दर्शकों को बता दें कि लगातार पल पल की अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। पालनार से आनंदपुर मार्ग के बीच में ब्लास्ट किया जाता है जिसमें नक्सलियों के द्वारा जवानों से भरे हुए वाहन के ऊपर ब्लास्ट किया जाता है और हमारे 11 जवान इस पूरे हमले में शहीद हो गए हैं। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना किए जा चुके हैं। मौके पर जायजा लेने के लिए टीमें तैनात है और इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। इस बीच सीएम भूपेश बघेल का भी मैसेज सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और अमित जी लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित जी, इस बीच क्या कुछ कोई संपर्क साधा जा पाया है? क्या जवानों के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चल पाया है? ऐसा कोई जानकारी आपके पास?
देखिए, अभी इस मामले को पूरे तरीके से राज्य प्रशासन जो है वो हैंडल कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डीजीपी छत्तीसगढ़ से बात हुई है और डीजीपी छत्तीसगढ़ ने आईजी जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको निर्देश दिया है घटनास्थल पर जाने के लिए। डीआईजी पहले से रश कर चुके हैं। तमाम दंतेवाड़ा की पुलिस, जो जिला पुलिस है, वो उनके लोग वहां मौजूद हो गए हैं। अभी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वहां से जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको, उनके शवों को लाया जाए और उनको पूरे जो इज्जत होती है, शहादत की इज्जत, उनको देते हुए वो फिर उनकी तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं, पोस्टमार्टम वगैरह, वो की जाएंगी। लेकिन उससे ज़्यादा जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब नक्सली तो वहाँ ये कारनामे को देकर या तो भाग गए होंगे या कोई अपने गुप्त ठिकाने पर छिपे होंगे। तो उन गुप्त ठिकानों पर या तो हेलीकॉप्टर या ड्रोन के तहत कार्रवाई की जाएगी और वो जल्द से जल्द ये कार्रवाई होगी, ये सुनिश्चित करने का काम मुख्यमंत्री का है। और मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ तौर पर अब से थोड़ी देर पहले जो टिप्पणी उन्होंने की है, जो उनके तरफ से एक बात सामने आई, उसमें साफ कहा है कि नक्सली बख्शे नहीं जाएंगे। तो बख्शे नहीं जाएंगे, इस दिशा में जो भी होगा वो राज्य सरकार को कदम उठाना होगा। केंद्रीय एजेंसियां यानी जो होम मिनिस्ट्री है उनकी बात, जो होम मिनिस्ट्री के आला अधिकारी इस विषय में लगातार संपर्क में है राज्य प्रशासन के, राज्य के मुख्यमंत्री से, और सीआरपीएफ के जो आला अधिकारी हैं वो भी इस विषय में काफी ज्यादा सोच समझकर एक्शन ले रहे हैं। एक्शन लिया जाएगा, ये तय हो गया है। फिलहाल वहां स्थिति को कैसे सामान्य किया जाए उस विषय में भी चर्चा मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के बीच चल रही है। साक्षी। बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए, आपके पास दोबारा रुख करेंगे। इस बीच लगातार पल पल की अपडेट्स हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।